या ना रहूं, भारत मेरा रहना चाहिए। देश के जवानों के असीम साहस को समर्पित सॉल्यूशन एट क्लिक की वीडियो सीरीज भारत के रण बांकुरे के पार्ट 3 में भारत माता के सपूत अब्दुल हमीद की वीर गाथा के बारे में आज हम जानेंगे। भारतीय सेना के इस महान वीर सपूत ने 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अमेरिका में निर्मित पाकिस्तानी पैंटन टैंकों को इस तरह से नष्ट किया कि अमेरिका को इन टैंकों की डिजाइन पर फिर से विचार करना पड़ा था। बात 1965 की है। 8 सितंबर 1965 की रात पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोल दिया। भारतीय सेना ने भी दुश्मन को धूल चटाने के लिए हमले की तैयारी शुरू की। इसलिए सीमा पर तैनात भारतीय सेना की अग्रिम पंक्ति को जब तक मोर्चा संभाले रखना था, जब तक कि रीइंफोर्समेंट आती। भारत की 7वीं इन्फेंट्री बटालियन उस वक्त पंजाब के तरन जिले के खेमकरन सेक्टर में तैनात थी। ग्रेनेडियर अब्दुल हमीद भी इसी इन्फेंट्री बटालियन में तैनात थे। 4 ग्रेनेडियर रेजिमेंट आधी रात को भारतीय सीमा पर स्थित असल उत्तर गांव में पहुंच गई। सुबह होते होते 4 ग्रेनेडियर्स वहां 3 फीट की ट्रेंच खोदकर अपनी पोजीशन ले चुके थे। सुबह करीब 7:30 बजे आगे बढ़ते पाकिस्तानी टैंकों की गड़गड़ाहट सुनाई देने लगी। करीब 1.5 घंटे बाद पाकिस्तानी आर्मर टैंक सामने थे। हमीद जीप पर लगी रिकाइल्स राइफल पर थे। बटालियन भी हमीद द्वारा टैंक को निशाना बनाने के इंतजार में थी। जैसे ही उन्होंने अपनी राइफल से एक टैंक को उड़ाया, बटालियन ने भी फायर खोल दिया। पीछे के 2 पाकिस्तानी टैंक भाग खड़े हुए। भारतीय सेना को भी 11:30 बजे भारी पाकिस्तानी आर्टिलरी फायरिंग का सामना करना पड़ा। उसके बाद फिर दुश्मन का आर्मर अटैक हुआ। हमीद ने एक और दुश्मन टैंक को उड़ा दिया और नतीजा फिर वही पाकिस्तानी भाग खड़े हुए। बटालियन पर अगले दिन पाकिस्तान ने हवाई हमला किया। 9:30, 11:30 और 2:30 बजे फिर आर्मर अटैक हुआ। शाम होते होते हमीद 4 और पाकिस्तानी टैंकों को निशाना बना चुके थे। अगले दिन पाकिस्तान ने सुबह 8 बजे 3 टैंकों के फॉर्मेशन में हमला किया। एक और टैंक वीर हमीद का शिकार बना। 9 बजे फिर आर्मर अटैक हुआ। हमीद खुली जीप से अटैक कर रहे थे। उन्होंने एक और पैंटन टैंक को ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस बार वह दूसरे टैंक को निशाना बनाते हुए उसके निशाने पर भी आ गई। उधर वह टैंक उड़ा और इधर उनकी जीप भी टैंक के गोले का शिकार हो गई। इस तरह यह बहादुर वीर सिपाही देश के लिए परम गति को प्राप्त हुए। इस लड़ाई में 4 ग्रेनेडियर बटालियन ने कुल 13 पाकिस्तानी पैंटन टैंकों को तबाह किया और पाकिस्तानी फौज की मानसिकता पर जबरदस्त प्रहार करते हुए महान विजय हासिल की। अब यह लड़ाई महानतम लड़ाइयों में क्यों गिनी जाती है? भारत ने शेरमैन टैंक की अपनी स्क्वाड्रन को लड़ाई से पीछे हटा लिया था, क्योंकि यह दुश्मन टैंकों के सामने नहीं टिक सकते थे। भारत ने सेंचुरियन टैंक की अपनी स्क्वाड्रन को लड़ाई से पीछे हटा लिया था, ताकि इनको ज्यादा प्रभावी जगह पर इस्तेमाल किया जा सके। यानी कि 4 ग्रेनेडियर्स बटालियन को यह लड़ाई सिर्फ रिकाइल्स राइफल और एंटी टैंक माइंस से ही लड़नी थी और जीतनी भी थी। पाकिस्तानी अपनी जीत को लेकर इतने निश्चिंत थे कि घमंड में वे दिल्ली जीतने के दावे कर रहे थे। यह तो अब्दुल हमीद जैसे हमारे जवान ही है जो किसी भी हालात में किसी भी सेना को कभी भी धूल चटा सकते हैं। मरणोपरांत भारत माता के इस महान सपूत को परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज की वीडियो में यहीं पर समाप्त करती हूँ। तो कैसी लगी यह वीर गाथा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। तो जुड़े रहिए सॉल्यूशन एट क्लिक के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।